137 वहीं से मैच चला गया। यार देखिए, ये आज के मैच का नहीं, मैं तो थ्रू आउट टूर्नामेंट से कह रहा हूँ। लोग समझते हैं कि मैं तनकीद करता हूँ, मैं अपनी क्रिकेटिंग सेंस से बात कर रहा था कि हम फाइनल खेल गए, ये बहुत बड़ी बात है। ऑनेस्टली हम डिज़र्व नहीं करते थे। जिस तरह हम फाइनल में पहुँचे सारी दुनिया को पता है, बस पहुँच गए हम, अल्लाह ने पहुँचा दिया हमें। वरना ओवरऑल अपनी, आप कह रहे हैं कि बैटिंग रन्स कम थे, आप ओवरऑल बैट्समैन हो कि ज़रा पूरे टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस तो निकालें, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। तो फिर मैंने आपको कहा था कि ज़रा सिडनी से बाहर तो निकले ना सिडनी से बाहर, तो यही होना था। मैंने आपको पहले बोला था अगर मेलबर्न की विकेट वैसी ही मिली जो टूर्नामेंट में हमें मिली है, हम स्ट्रगल करेंगे। और हमने किया कि नहीं किया, ये होना था। और फिर दूसरा ये है कि जो मुझे आज का लगता है कि आप टॉस हारे, आपको पता है कि कंडीशंस कैसी हैं, फिर जो भी है आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया था, 6 में 39 था, 1 आउट था, स्टार्ट अच्छा मिल गया था उस विकेट के हिसाब से। आपको ये पता, जैसे हमने सुबह बात की थी कि आपने विकेट को असेस करना है कि यार इस पे कितना रन हो सकता है या कितना हम कर सकते हैं। आप उस हिसाब से एज अ बॉलर, एज अ बैट्समैन अपना गियर चेंज करते हो। 6 में इस तरह की विकेट पे 39 लगा हो, 1 आउट हो, आप कहते हो कि ठीक है यार हमें स्टार्ट मिल गया, हम 160 तक फिनिश कर सकते हैं। हारिस की हम बात करें जी, बड़ा टैलेंटेड, हमने सब ने उसको अप्रिशिएट भी किया कि जिस तरह का उसका इंटेंट है। इंटेंट होता है, साथ उसके साथ सेंस होती है, ये 2 चीजें, फिर आप बड़े प्लेयर बनते हो। आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आदिल रशीद को पहली दफा खेल रहे हो, पहला बॉल खेल रहे हो और आप निकल के मार रहे हो, आपने पूरा मैच आगे लगा दिया। आप इस तरह के चांसेस वहां पे लेते हो जहां पे आपको पता है कि ये फ्लैट विकेट है, आने वाले बैट्समैन के लिए भी इजी होगा। इस तरह के विकेट्स पे आप दूसरे बैट्समैन पे नहीं छोड़ते कि जो भी नया बैट्समैन आएगा वो स्ट्रगल करेगा। बेन स्टोक्स ने, यही होता है एक्सपीरियंस और गेम अवेयरनेस, यही होती है। उसने क्या किया, उसको पता था कि यहां पे मेरी जगह कोई नया बैट्समैन आएगा, उसको स्ट्रगल होगी। आप विकेट के साथ खेलते हो। मैंने आपको पहले भी बोला था पिछले शोज में, मैं एज अ बॉलर हमेशा बैट्समैन के साथ नहीं खेलता, मैं विकेट के साथ खेलता हूं। अदर वे अराउंड जाए तो बैट्समैन भी ऐसे होता है, वो बॉलर को नहीं देखता, वो विकेट को देखता है कि अगर मैं यहां पे आउट हो जाता हूं तो कहीं नए बैट्समैन को मुसीबत ना पड़ जाए। और यही बेन स्टोक ने किया और उसने गेम फिनिश किया, उसने दूसरों पे नहीं छोड़ा। वहां पे हारिस को चाहिए था कि बाबर आपके साथ कैप्टन खेल रहा है, वहां पे पार्टनरशिप बिल्ड करते, 4 ओवर खेलते तो सही, 10 ओवर तक लेके जो जाते, वहां पे आप 70 किया होता, 10 ओवर में 1 आउट होता, आप 170 करते। मेरी नजर में मैच सारा खराब वहां पे हुआ है हारिस के आउट से। यस। तो इसमें कैप्टन को भी ये रोल प्ले करना चाहिए था कि वो हारिस को समझाते कि अब हमने रुकना है, लंबा खेलना है, ज़रा जज्बात पे काबू, तसल्ली से। फिर ऑब्वियसली जब आपका सीनियर प्लेयर सामने खेल रहा हो, स्पेशली कैप्टन खेल रहा हो, तो वो गाइड तो करता है, डेफिनेटली गाइड करता है, आपको उसकी सुननी भी चाहिए। मगर चूंकि आपने उसके थ्रू आउट जितने भी पिछले मैचेस देखे हैं, उसको आपने किसी की सुनते हुए नहीं मेरा ख्याल में देखा। वो अपनी गेम खेलता है, वो उसने आगे एग्रेसिव खेलना होता है। चाहे आमिर वो खेलते ही नहीं, वो बात है पावर प्ले की। हाँ। मैं बात ये कर रहा हूं कि आप आदिल रशीद को, पावर प्ले अभी खत्म हुआ है, पावर प्ले के बाद पहला ओवर है और उसको जिंदगी में आप पहली दफा खेल रहे हो। देखो तो सही वो किस पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक है, मैं उधर ही आ रहा था। बात ये है कि हम उसको देखते आए हैं कि वो अग्रेसिव खेलता, मगर वो क्या था, जैसे आमिर ने कहा कि पावर प्ले था, उसमें आपको थोड़ी सी 19-20 भी शॉट लगे, जैसे आज नहीं लगी थी, तो अगर पावर प्ले होता तो बीच में गिर जानी थी। उसको गाइडलाइन लेनी चाहिए थी अपने कप्तान से। जैसे कहा कि अगर 1 विकेट पे हम 70 करते तो स्कोर डेफिनेटली डिफरेंट होता। एक चीज़ मुझे सबसे बुरी लगी, आज मैं पिछले कई मैचों से देख रहा हूँ, आज चूँकि हम हारे हुए, हम बात इसलिए बीच में करनी छोड़ दी थी कि लोग माइंड करते थे कि यार ये क्रिकेट से हट के बात कर रहे हैं ना। अब आप देखें, मैं बाबर की मिसाल दे देता हूँ आपको। मैं हैरान होता हूँ यार, हम एशियन की टीम है और मेरे लिए अगर बैटिंग कर रहा हूँ ना, तो मेरे लिए सॉफ्ट टारगेट रशीद और लिविंगस्टन होते, क्योंकि हमें स्पिनर खेलने पे हमें अबूर हासिल है। हमने सबसे कम स्कोर उनको दिया। अगर आप उसका इफ्तिहार का 1 ओवर देख लें, मुझे तो यूँ लग रहा था कि इंग्लैंड का कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है जिसको लेग स्पिन समझ ही नहीं आ रही। यार हम रीड ही नहीं कर सके। आप बाबर को देखो, गुगली पे वो कॉटन बोल्ड हुआ है। यार आप इतने बड़े प्लेयर हो,
आपको गूगली जज नहीं हो रही। इससे पहले एक मैच में मैंने उसको गूगली पे बोल्ड होते हुए देखा, तो मैं हैरान होता हूँ कि यार देखें जो अच्छा बैट्समैन, जो भी बैट्समैन अच्छा होता है ना, वो कभी भी बॉल देख के नहीं खेलता। वो बॉल जब हाथ से निकलता है तो जब रीड करता है तभी आपको पता चलेगा ना कि ये लेग ब्रेक है, ये फ्लिपर है, ये गूगली है। आप इस इट्स मीन के यार इतना स्कोर किया हुआ है आपने, आप लोगों को उसकी गूगली रीड नहीं हो रही। मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान टीम के साथ बहुत सारे कोचेज़ ऐसे हैं, मुशी करवाता है लेग स्पिन, इनको कोच है। तो ये क्या इन चीज़ों, इन लोगों को ये नहीं पता यार। अगर मुझे नहीं, होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं है? अगर मुझे ना पता हो कि मैं गूगली पिक नहीं कर रहा, मैं तो जाके, जैसे आमिर कहता था कि आकिब ने मुझे कहा कि भाई तुमने पूरे 2 घंटे इन स्विंग की प्रैक्टिस करनी है, फिर वो गूगली की प्रैक्टिस करे, आ गई ना, तो आप जाके कम से कम उसकी प्रैक्टिस तो करेगा। आप आउट हो रहे हैं उस पर यार। एशियन टीम होके हम स्पिनर को, मेरे ख्याल में हमें सबसे ज़्यादा स्कोर स्पिनर पे करना चाहिए था, क्योंकि आज बॉलिंग फास्ट बॉलर के लिए बैटिंग मुश्किल थी। वो भी हमने टाइम निकाल दिया और उसके बाद फिर हम 138 पे आउट हुए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रिटिसाइज़ करने के लिए हैं, मगर बात ये है कि जब क्रिटिसाइज़ करो तो फिर लोग माइंड लोगों को देखना तो होगा ना। डेफिनेटली अब ये नहीं हो सकता कि आप ये कहें कि बहुत अच्छा थे, बेहतरीन खेले, मेरिट पे खेल के यहाँ पहुंचे, हार के वापस आ गए। फाइटिंग स्पिरिट डेफिनेटली टीम में मौजूद थी, लेकिन गलतियां भी हैं ना, उन गलतियों की तरफ देखना पड़ेगा ताकि फ्यूचर में आप आगे बढ़ें। यहीं रुके रहना तो फिर फ़ायदा। जैसे अभी विकी भाई, बाबर से शुरू कर लेते हैं ना। बाबर ने 7 मैचेस खेले, 124। फिर रिजवान के साथ स्ट्राइक रेट मैंने नोट नहीं किया इसके, 124 रन है। कितना बना स्ट्राइक रेट आपने नोट किया? आई थिंक 93 94 93 चलें, आपके कहने में 93। रिजवान के 7 मैच 175। क्या स्ट्राइक रेट? आई थिंक 110। ये तो एवरेज निकलेगी, स्ट्राइक रेट नहीं। लेकिन हाँ, आप सही कह रहे हैं कि देखिए रिजवान और बाबर पे हमारी शुरू से बहुत बहस हुई है। काफ़ी लोगों ने बात की, काफ़ी लोगों ने ट्विटर और सोशल मीडिया पे ट्रोल किया। वी नो कि वो जब शुरू करते थे दे स्टार्ट ऑफ स्लो और फिर वो बाद में पेस पकड़ने की कोशिश करते हैं। बट इस टूर्नामेंट में ऑब्वियसली अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर वॉज आउट ऑफ फॉर्म। एक उसकी इनिंग्स थी जिसमें उसने 50 किया। रिजवान वॉज ऑल्सो मोस्टली आउट ऑफ फॉर्म, जिसने जो है एक 50 किया पूरे टूर्नामेंट में। सिडनी में प्रॉब्ली, तो दोनों नहीं, मतलब सिडनी में दोनों नहीं। सो देखें, बात यह है कि ऑब्वियसली जो स्टार्ट उनसे डिमांड थी, जिन स्टार्ट्स की इन दोनों प्लेयरों से, वो तो ये नहीं कर सके। हमारा जो इनके साथ सबसे बड़ा लोगों का या सोशल मीडिया या हमारा इख्तलाफ था कि हाँ आप रन्स करो, बट आपका इंटेंट नज़र आना चाहिए। थोड़ा सा तेज़ ऊपर से पावर प्ले में हमें रन्स करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह के स्टार्ट्स मिले इन लोगों को उस तरह ये कर नहीं सके। सो आई डोंट थिंक कि इन दोनों को क्या कहें, क्योंकि 2 साल से तो इतनी आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस रही है। जिधर भी ये खेले उधर उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है। एशिया में खेले हैं, पाकिस्तान में खेले हैं। और किन टीमों के साथ खेले हैं? सर देखिए, टीमों में तो आप डिसाइड नहीं करते ना कि किन को बुला के खिलाना। नहीं। लेकिन आप जब ए कैटेगरी के प्लेयर्स के साथ जाते हैं वहाँ फंस जाते हैं। लेकिन जब सर देखिए, बात इन दोनों पे कर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये वर्ल्ड कप से जाने से पहले की हम बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि आप अपनी ओपन पे खेलते हैं, आपका मिडिल ऑर्डर उस तरीके से रन्स नहीं। चेयरमैन तो कह रहे हैं कि इतने अरसे के बाद सेट हुई है ओपन। हाँ, वो तो ये कह रहे हैं। प्रॉब्ली हर एक अपना ओपिनियन है, सो यू कैन नॉट फाइट विद दोज ओपिनियंस। तो इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे थे और इन दोनों ने स्कोर नहीं किया। तो फिर इन दोनों को अगर हम साइड पे कर भी देते हैं और जिस मिडिल ऑर्डर की हम बात कर रहे थे, फिर हम उस पर ज़्यादा बात कर लेते हैं कि बेसिकली तो पाकिस्तान का इस वर्ल्ड कप में आने से पहले जो पिछले 3 टूर्स थे मेन, उनमें सबसे बड़ा फ्लॉ था कि आपका मिडिल ऑर्डर। हाँ जी, लेकिन उन्होंने किया इस वर्ल्ड कप में। आपके ओपनर्स कुछ नहीं, साउथ अफ्रीका वाला आप देख ऑर्डर का भी ये लेना। शान आए 7 मैचेस 145। उसके बाद इफ्तिखार 7 मैचेस 114। फिर आपके पास अच्छा हारिस को 3 पे। हारिस ने टोटल 4 मैच खेले, 97 रन। शादाब ने खेले हैं 7 मैचेस खेले, 6 में उनकी बारी आई तो 98 रन उनके हैं, जिसमें एक 50 आते हैं। हाँ जी, मतलब तो इफ एंड बट्स में होता रहा ना। तो नवाज का भी आगे पास, नवाज के टोटल 68 रन थे, मतलब 5 इनिंग्स 7 मैचेस में उसकी 5 बार। देखिए फिर हम बात ये करते हैं तो ये क्या है, इसमें तो किसी पे भी आप नहीं एतबार कर सकते।
सर देखिए बात वही आ गई ना कि हम मिडिल ऑर्डर को अपने का रहे थे। हमने देखा इफ्तिखार ने 2 इनिंग्स अच्छी खेली, हमने उसको अप्रिशिएट किया। शादाब की वो इनिंग बहुत अच्छी थी जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ थी, उसकी अप्रिसिएशन थी। शान ने आज फिर वही कहूंगा, शान ने भी बहुत अच्छा खेला, शान अच्छा खेल रहा है, शान भी बहुत अच्छा खेला, शान का ठीक है जी। हारिस ने आते साथ एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, उसको मौका मिला, ठीक है आज के मैच में नहीं कर सका, होता है 3 मैचों में उसने आपको स्टार्ट दिया था। यू प्रेफर के या सोचते हो कि यार एक मैच में नहीं भी हो सकता, क्योंकि उसका खेलने का अंदाज वो है, उसका खेलने का अंदाज ऐसा है कि या तो वो आपको टोटली एक स्टार्ट दे देगा या वो अपने शॉट मारते हुए आउट हो जाएगा। सो आप उससे ये एक्सपेक्ट कर सकते थे। और देखें ही वाज समबडी हु वाज एज अ रिप्लेसमेंट coming into the squad, so the expectations were not with him, but what 3 innings he has played, 30 runs की what is the impact he created, उससे उसका पाकिस्तान को फायदा हुआ। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि अगर हम ओवरऑल लुक करें सारी एक दोबारा से हम बात करें उस पर तो पूरी रीडू होने वाली टीम है, मतलब वो डिपेंड है करता है। देखिए हम बॉलर्स की विकेट्स भी निकाल